तो चूँकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट फंक्शन इन पाइथन, या हम ये कह सकते हैं इनपुट मेथड इन पाइथन। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल पाइथन वेरिएबल और जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सी या C++, उसमें क्या फ़र्क है, ये सारा का सारा हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। तो आज का जो अब ये हमारा लेक्चर है वो है इनपुट फंक्शन इन पाइथन। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उनमें है व्हाट इज़ इनपुट फंक्शन, वर्किंग ऑफ इनपुट फंक्शन एंड न्यूमेरिक इनपुट विद टाइप कन्वर्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे इनपुट फंक्शन या इनपुट मेथड क्या होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी काम लेना है उससे, तो हमें उसको इनपुट देना पड़ता है। हमारा इनपुट क्या हो सकता है, या तो डेटा हो सकता है या तो हमारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। तो इनपुट यूज़र से लेते हैं। अगर हम कोई भी इनपुट यूज़र से लेंगे तो पाइथन में यूज़र से लेने के लिए जो इनपुट यूज़र से लेने के लिए जो कमांड है, जो मेथड है, जो फंक्शन है, वो है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, जो हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इनपुट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट का मतलब है कि हमें इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इस लैंग्वेज में डिफाइन की गई है। सो वी कैन से इन पाइथन द इनपुट फंक्शन यूज्ड टू ऑब्टेन इनपुट फ्रॉम द यूज़र वाया कीबोर्ड। जब भी हम यूज़र से कोई भी इनपुट लेते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, तो जो फंक्शन यूज़ की जाती है पाइथन में वो है आपका इनपुट मेथड या इनपुट फंक्शन। ये मेथड सारे का सारा इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो स्मॉल केस लेटर्स में है, इनपुट, और उसके बाद पैरेंथेसिस। जो ये इनपुट फंक्शन है ये क्या करती है, ये लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करती है फ्रॉम द कीबोर्ड और रिटर्न करती है एज ए स्ट्रिंग। ऑलवेज दिस यूज़र से जो भी इसको टेक्स्ट देता है, कुछ भी दे यूज़र एंटर करेगा, तो उसको ये कन्वर्ट करता है, ट्रीट करता है एज ए स्ट्रिंग। इसका मतलब है जो इसकी नेचर है इनपुट का, इनपुट फंक्शन का, वो है कि इट ऑलवेज रिटर्न्स एज ए स्ट्रिंग। ये हमेशा स्ट्रिंग ट्रीट करता है, चाहे हम इसमें इंटीजर यहाँ से दें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये फंक्शन लिखें इनपुट a इक्वल टू इनपुट 5, अगर इसका हम आउटपुट देंगे, इसको प्रिंट कराएंगे a की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे a, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा हमें वो मिलेगा ऐसे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है इसका नेचर ही यही है, ये हर एक चीज़ को रिटर्न, हर एक चीज़ एज ए स्ट्रिंग करती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा a इक्वल टू, a क्या है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है, a एक वेरिएबल है, क्योंकि जो भी हम यूज़र से लेंगे उसको हमें कहीं स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल एक कंटेनर का काम करता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो सिंपली दिस फंक्शन रीड्स ए लाइन ऑफ द टेक्स्ट टाइप्ड बाय द यूज़र। जो भी यूज़र कीबोर्ड से टाइप करेगा उसको ये रीड करता है और रिटर्न में हमेशा एज ए स्ट्रिंग देता है। जैसे कि यहाँ मैंने 5 दिया, अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ, प्रिंट कराऊँ इसको a की वैल्यू को, तो यहाँ पे मुझे 5 आया। हालांकि हमने जो यहाँ पे वैल्यू दिया था वो हमने इंटीजर दिया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा, लेकिन हमें वापस 5 मिला, स्ट्रिंग मिला। तो इसका मतलब है कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए स्ट्रिंग। दूसरी जो सिंटैक्स है इसका, लिखने का तरीका है इसका, पहला हम सिंपल एक इनपुट लिखेंगे, इसके बाद क्योंकि जो भी हम लेंगे यूज़र से उसको कहीं स्टोर करना, उसके लिए हमें वेरिएबल को डिक्लेयर यहाँ पे करना ही करना पड़ेगा। एक वेरिएबल है, कंटेनर है, इनपुट, फिर यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट देते हैं, या हम बोलेंगे मैसेज यहाँ पर लिखते हैं। मैसेज क्यों? हम अगर a इक्वल टू 5 इनपुट 5 लिखें तो यह भी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़र को, जो प्रोग्रामिंग जो इसको यूज़ कर रहा है उसको समझाने के लिए, रीडेबल प्रोग्राम बनाने के लिए ज़रूरी है एक मैसेज मिले। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें a इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर, तो क्या होगा,
आपकी स्क्रीन में जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे पाइथन शेल में, तो क्या होगा, जब एंटर करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट मैसेज, आपको मिलेगी एंटर दी नंबर। जितना आपने इन डबल कोट्स के दरमियान लिखा है वो आपको यहां पे, इसका मतलब है आपको समझ आया होगा कि मुझसे ये नंबर मांग रहा है, तो फिर आप इसका नंबर देके कुछ भी दोगे, फॉर एग्जांपल 5 दोगे, तो अगर फिर आप इसका प्रिंट कराओगे किसका, ए का वैल्यू, तो आपका जो आउटपुट होगा वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन स्ट्रिंग में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है इनपुट कमांड के साथ हम प्रॉम्प्ट भी यूज, मैसेज भी यूज कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, इसलिए हम कभी कभी ये करते हैं। अब जो प्रॉम्प्ट होता है ये क्या, एक्चुअली एक मैसेज होती है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप प्रॉम्प्ट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द रीडेबिलिटी इट इज बेटर टू राइट दिस मैसेज। ठीक है, तो इसके बाद अब ये काम कैसे करती है, अब वर्किंग ऑफ द, होप कि आपको समझ आया होगा कि इनपुट फंक्शन क्या है, इनपुट मेथड क्या है। ये एक मेथड है पाइथन में जिससे हम यूजर से एक नंबर मांग लेते हैं, ठीक है, और रिटर्न ये करती है ऑलवेज स्ट्रिंग को रिटर्न करती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा वर्किंग काम कैसे करता है ये, व्हेन इनपुट इज कॉल्ड, जब आप कोई इनपुट फंक्शन को, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू इनपुट, आपने इस फंक्शन को कॉल किया है, इस फंक्शन को कॉल, इस मेथड को कॉल किया, तो क्या होता है, इस वक्त आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वो पॉज हो जाती है, थोड़े वक्त के लिए वो रुक जाती है। कब तक रुक जाती है, जब तक इनपुट, फॉर एग्जांपल यहां ऐसे मैसेज देंगे इसके प्रॉम्प्ट इनपुट, देखो एंटर दे नंबर, आपने ये मैसेज, ये कमांड, ये इंस्ट्रक्शन दी, ठीक, पाइथन के इस प्रॉम्प्ट पे ये मैसेज दिया आपने, तो क्या होगा, जब आप एंटर करोगे यहां पे, जब आप एंटर करोगे तो क्या होगा, तो आपको यहां एक मैसेज मिलेगी एंटर दी नंबर, क्योंकि एग्जीक्यूट हो गई है आपकी कमांड। एंटर से क्या होता है, कमांड एग्जीक्यूट हो गई, तो एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूट जब हो, आपका जो प्रोग्राम होगा वो हॉल्ट होगा, थोड़ी देर तक रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वेट कर रहा है आपके इनपुट का। फॉर एग्जांपल अगर फिर जब आपने 5 एंटर किया, आपने 5 दिया, तो फिर ये आपका प्रोग्राम आगे चलेगा। तो ये वर्किंग है इसकी, व्हेन इनपुट फंक्शन इज कॉल्ड, जब आप इनपुट फंक्शन को कॉल करो, द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पॉजेस, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इफ द प्रॉम्प्ट इज प्रोवाइडेड, जैसे कि हमने यहां प्रॉम्प्ट एंटर दी नंबर, इट इज प्रिंटेड टू द कंसोल, यहां पर ये प्रिंट हो गया ना। उसके बाद क्या होता है, आप प्रोग्राम तब तक ये वेट करता है जब तक आप इसको एंटर की प्रेस नहीं करोगे, ठीक है ना, या आपने इसको नंबर दिया, इसके बाद आप क्या करोगे, प्रेस एंटर की प्रेस करोगे, ठीक है ना। प्रोग्राम जब आप इनपुट फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, एंटर करोगे, तो आपका प्रोग्राम पॉज होगा। कब तक होगा, जब तक आप नंबर ना दोगे, जो आपसे मांगेगा, ये इनपुट मांगेगा वो दोगे, और एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने इसका फिर वो आपका नंबर यहां पे आएगा जो आपने दिया है, ठीक है। अब अगर आप इस नंबर को देखोगे, ये नंबर क्या है, प्रिंट कराओगे, इसी नंबर को प्रिंट कराओगे किसका, ए का वैल्यू, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 5 इन कोट्स, सिंगल कोट्स या RA डबल कोट्स। क्यों, क्योंकि जो पाइथन प्रो है, जो प्रिंट कमांड है, ये ऑलवेज रिटर्न क्या करती है, स्ट्रिंग को करती है रिटर्न, तो तब तक ये वेट करेगा। हाँ, क्या होगा, जब आपने एंटर किया तो आपका प्रिंट होगा जो आपने, लेकिन एक्सक्लूडिंग द एंटर की प्रेस डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी जो आपने लिखा होगा वो आपको मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा। तो एग्जांपल यहां पे है, नेम एक वेरिएबल यहां पे बनाया है, ठीक, यहां पे क्या किया है इस्तेमाल, इनपुट कमांड, एंटर द नंबर, प्रिंट हेलो नेम। देखो अब यहां पर है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है हमारे पास नेम, इसमें हमें क्या करना है, स्टोर करना है किसी का नाम।
तो आप क्या करोगे, नेम में डालोगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट, ये ऑपरेटर मैंने यूज किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या है, इनपुट प्रॉम्प्ट एंटर द नेम, एंटर द नेम दे दो, ये आपसे नेम मांग रहा है, नेम का डिमांड कर रहा है, ठीक। आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका एंटर द नेम, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट होगी तो एंटर से क्या होता है, एग्जीक्यूट होती कमांड, तो यहाँ पे आएगा आपका एंटर द नेम। एंटर द नेम, आप अब क्या करोगे, नाम दोगे ना, नाम दोगे ना, तो नेम आप फॉर एग्जांपल दोगे शब्बीर, क्या दिया, एंटर के बाद क्या दिया आपने, शब्बीर आपने नाम दिया। अब आप प्रिंट करना चाहते हो, एक तरीका आप सीधा लिखोगे प्रिंट नेम, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, शब्बीर मिलेगा इन कोट्स। दूसरा तरीका है, मैसेज के साथ भी आप प्रिंट करा सकते हो, जैसे आप कराओगे ऐसे, प्रिंट माय नेम इज, यहां पे क्लोज, यहां पे किसका, वेरिएबल का नाम। तो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा माय नेम इज शब्बीर। इस तरह से आपकी जो वर्किंग है इसकी, किसकी, इनपुट कमांड की, ऐसा काम करता है, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा कि इनपुट कमांड क्या करती है, रीड करे, इनपुट करता है कहाँ से, यूजर से, और रिटर्न में ऑलवेज स्ट्रिंग करता है, ठीक है ना। कैसे करता है, जब कोई भी इनपुट कमांड एग्जीक्यूट करोगे ये पॉज हो जाती है तब तक जब तक आप वैल्यू ना दोगे और एंटर ना करोगे, ठीक है ना। तो अब देख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जो इनपुट कमांड है इसकी ये नेचर है कि हर एक चीज़ को रिटर्न करती है एज ए, बट फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर a = 5, एक 5 है, अब मैं चाहता हूँ इनपुट किससे, यूज़र से, कि बी में वो इनपुट करेगा बी का वैल्यू, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड। फॉर एग्जांपल मैं यूजर, एक नंबर मैंने दिया है इसको, ठीक है, दूसरा नंबर मैं किससे लेता हूं, यूजर से, लेकिन और फिर मैं क्या करता हूं, एक और वेरिएबल a+b कराना चाहता हूं और प्रिंट कराना चाहता हूं क्या, c को, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। क्या होगा, जो इनपुट कमांड है ये नंबर लेगा, बिल्कुल वो किस में हो जाएगा, बी में होगा ना, काम ही यही है। तो बी में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल आपने 6 दिया आपने, तो बी में क्या आएगा, लेकिन क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। मैं इसको एडिशन नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहां पर इंटीजर है, यहां पर स्ट्रिंग है, मैं स्ट्रिंग और इंटीजर का एडिशन नहीं करा, ऐड नहीं कर, तो इट विल जनरेट एन एरर। इससे क्या होगा, एक एरर। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हमें जरूरी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, हम नंबर को एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल, हम इंटीजर को, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, वो है इंट फंक्शन। तो यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का यूज करके टाइप कास्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे, ठीक किया, तो हम सिंपल यही लिखेंगे, a = 5, b = यहां पर इंट फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक। तो फिर इनपुट फंक्शन इसका आर्गुमेंट होगा, इसके बाद एंटर दी नंबर, ओके, ठीक। फिर सी में हम a+b करेंगे, तो प्रिंट हम क्या करेंगे, प्रिंट किससे कराएंगे, सी को कराएंगे, ठीक। क्या होगा यहां पे, देखो ए में क्या है 5, अब यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा नंबर, फॉर एग्जांपल इसने 6 किया, लेकिन किसने किया, इसने 6 किया था, लेकिन इनपुट का नेचर ये है, ये हर एक चीज को स्ट्रिंग बनाती है। यूजर ने अपने तरीके से क्या दिया है, इंटीजर 6, लेकिन इनपुट फंक्शन क्या करती है, इसको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न किया, तो यहां तक तो ये आएगा स्ट्रिंग ही। तो जब ये यहां इस इंट फंक्शन को एनकाउंटर होगा, इससे मिलेगा, तो इसका काम है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो यहां पे इस 6 को क्या बनाएगा, या 6 बनाएगा, जहां पर स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा, तो अब यहां पे जो बी में वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो 6 आएगा, वो स्ट्रिंग नहीं आएगा, बल्कि
इंटीजर आएगा। तो दैट विल, तो यहाँ पर बनेगा 5 ए में है प्लस 6 वो क्या बनेगा 11। तो सी में का वैल्यू जो होगा वो क्या प्रिंट होगा 11 प्रिंट होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको समझ आया होगा कि किस तरह से टाइप कास्टिंग कर रही है। इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए किसमें ना सॉरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में, उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज इंट। यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन को इनपुट मेथड को इंट मेथड को इनपुट मेथड एज ए आर्गुमेंट देते हैं ना। तो फिर इनपुट यहाँ से लेता है, इसका काम है इनपुट लेना, फिर वो किसको जाता है इंट फंक्शन को, इंट का फंक्शन इसका काम क्या है इसको कन्वर्ट करना इंटीजर में, तो वो वैल्यू बाद में किसमें ए में स्टोर होता है। तो बाद में यहाँ पर इसका ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट्स ऑल द डेटा एज अ स्ट्रिंग, इसका काम ही है हर एक चीज को ये क्या करता है एज अ स्ट्रिंग करता है या कैरेक्टर, बट नॉट एज ए नंबर में नहीं करता। इफ द नंबर वैल्यू इज एंटर्ड, अगर हम नंबर वैल्यू एंटर करेंगे द इनपुट वैल्यू शुड बी एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड इनटू द न्यूमेरिक डेटा वैल्यू। तो इसको हमें करना पड़ा कन्वर्ट कर, उसके लिए कन्वर्शन के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, वो है हमारे पास इंट फंक्शन। ठीक, इसी तरह से जैसे कि एज, हाँ दूसरी फंक्शन, अगर फॉर एग्जांपल अब एज किसी ने एंटर की है, एज अब एज किस में होती है फ्लोट में होती है। अगर हमें अब स्ट्रिंग को फ्लोट में करना है तो इस वक्त हमारे पास जो फंक्शन है वो है फ्लोट फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे किया हमने एज एक वेरिएबल बनाया, यहाँ से इनपुट फंक्शन एज लेती है, ये क्या लेगा अगर आपने 60 दिया तो ये क्या लेगी स्ट्रिंग, तो ये किसको जाएगी फ्लोट को जाएगी। फ्लोट क्या करेगा इसको कन्वर्ट किसमें फ्लोटिंग पॉइंट, ये बनेगा 60.0। तो एज में क्या आएगा 60.0 आएगा। तो फिर प्रिंट नेक्स्ट ईयर यू विल बी एज +1, यहाँ पर एज +1, जो एज थी उसको क्या होगा +1, एज क्या थी 60.0 उसको क्या होगा 1, वो क्या बनेगा 61.0। तो प्रिंट जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा 61.0 दैट विल गेट प्रिंटेड हियर। इस तरह से हमारा जो इनपुट फंक्शन है ये काम करती है। तो अब प्रॉम्प्ट के बगैर भी हम इनपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ही बोला है एंटर यूर नंबर। तो शायद आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से इंटीजर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, और जो इनपुट फंक्शन ये कैसे काम करती है। होप आपको ये सारा का सारा समझ आया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।